जब कोई आपकी दुकान में आता है तो उस शख्स में आपको क्या नजर आता है? मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो हाल ही में आई है और लोगों ने उसे काफी पसंद भी किया है। द आउटफिट। इसे IMDb पे 7.1 की रेटिंग मिली है और मिलने भी चाहिए क्योंकि मूवी ही कुछ ऐसी है। डायरेक्टर ने सिर्फ 6 लोगों के साथ एक ही टेलर शॉप में कहानी को मिस्टीरियस बना के रखा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है शिकागो में एक टेलर शॉप से। ये टेलर शॉप लियोनार्ड ने कुछ ही सालों पहले ली है, जिन्हें लोग इंग्लिश कहकर बुलाते हैं क्योंकि ये इंग्लैंड से ही आए हैं। ये अपने काम में ईमानदार हैं और अपने काम को परफेक्टली ही करते हैं। इंग्लिश के साथ एक असिस्टेंट भी तभी से काम कर रही है, पर ये मन लगाकर काम नहीं करती क्योंकि इसे ज्यादा पैसे चाहिए और पैसा कमाकर वो इंग्लैंड जाना चाहती है। इसी टेलर शॉप में एक लेटर बॉक्स भी है जो कि बॉयल गैंग का है। सिर्फ गैंगस्टर ही इस लेटर बॉक्स का यूज करते हैं। जब बॉयल गैंग वाले लेटर बॉक्स को खोलते हैं तो देखते हैं कि काफी सारे लेटर्स के साथ एक दिन उन्हें आउटफिट की मार्क वाला लेटर भी दिखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाते हैं और इंग्लिश को बाहर जाने को कहते हैं। ये वो लेटर सीक्रेटली खोलते हैं। उसमें इन्हें एक टेप मिलती है। अब बॉयल गैंग को उस लेटर से पता लगता है कि हमारे बीच कोई खबरी है जो हमारी बातें रिकॉर्ड करके ला फोंटेन गैंग को भेजता है। अब ये उस खबरी को ढूंढने लगते हैं और इस टेप में क्या है ये भी पता लगाना चाहते हैं। इसी बीच बॉयल गैंग के बेटे रिची को ला फोंटेन की गोली लग जाती है। फ्रेंची, जो कि बॉयल गैंग के लिए काम करता है, एक तरह से राइट हैंड है, रिची को उसी टेलर शॉप में ले आता है और रिची के डैड रॉय को, जो कि बॉयल गैंग के लीडर हैं, उन्हें फोन करके सब बता देता है और उस टेलर से रिची के घाव सीलने को कहता है। दोनों मिलकर रिची के घाव सील देते हैं। फ्रेंची टेलर से कहता है कि मैं अब कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम रिची का और इस टेप का दोनों का ध्यान रखना। इस टेप के पीछे गैंगस्टर और FBI वाले दोनों पड़े हैं। ये कहकर फ्रेंची चला जाता है। इंग्लिश टेप को छुपा देता है और जब रिची होश में आता है तो इंग्लिश रिची से कहता है कि फ्रेंची टेप ले गया। रिची को लगता है कि फ्रेंची ही वो खबरी है। थोड़ी देर बाद फ्रेंची वापस आता है। दोनों में झगड़ा होने लगता है और रिची को फ्रेंची की गोली लग जाती है। वो मर जाता है। इंग्लिश और फ्रेंची मिलकर रिची की बॉडी को एक बक्से में छुपा देते हैं। तभी रिची का डैड, बॉयल गैंग का लीडर रॉय वहां आ जाता है। रॉय अपने बेटे के बारे में पूछते हैं और फ्रेंची रॉय से झूठ बोलता है। कहता है कि रिची टेप लेकर आप ही के पास गया है, मुझे बिना बताए। रॉय फ्रेंची को रिची को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। रॉय की नजर रिची की कोट पर पड़ती है। वो इंग्लिश से पूछते हैं, तुम कुछ छुपा रहे हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। वो जैसे ही बताने वाला होता है, फ्रेंची उसकी असिस्टेंट को लेकर वहां आ जाता है और कहता है कि यही वो खबरी है। इंग्लिश थोड़ा डर जाता है। तभी वहां फोन रिंग होता है। इंग्लिश रॉय को बताता है कि रिची का फोन था और वो हॉल स्टेज पे मिलेगा टेप के साथ। फ्रेंची समझ जाता है कि इंग्लिश ने झूठ बोला है। रॉय और उसके साथी जाने लगते हैं, पर फ्रेंची वहीं रुक जाता है ताकि इंग्लिश और मैबल पर नजर रख सके। अब यहाँ सिर्फ 3 ही लोग हैं। इंग्लिश फ्रेंची को कहता है, आपको सच बताऊं तो खबरी मैबल ही है। वही FBI के साथ मिलकर उन्हें ये टेप भेजना चाहती थी। ला फोंटेन भी अब इसी के पीछे पड़े हैं। वो कहता है कि वो आने ही वाले हैं। उन्होंने शर्त रखी है कि वो टेप के बदले मैबल को पैसे देंगे। ला फोंटेन वहां आ जाती है। फ्रेंची गेट के पीछे छिप जाता है। इंग्लिश ला फोंटेन को इशारों में बताता है कि यहाँ एक आदमी गन के साथ है और वो उसे पकड़ लेते हैं। ला फोंटेन फ्रेंची को कहता है कि बॉयल गैंग के लीडर रॉय को हम रास्ते में ही मार कर आ रहे हैं। वो फ्रेंची को भी गोली मार देते हैं और बॉयल गैंग को खत्म कर देते हैं। ला फोंटेन मेबल को टेप के बदले पैसे देकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मेबल इंग्लिश से कहती है, अब मैं FBI वाले को क्या दूंगी, टेप तो वो ले गए। इंग्लिश छुपा हुआ टेप रिकॉर्डर निकालता है। उसमें से टेप निकाल कर मेबल को देता है और कहता है कि ये देना। अब मेबल के साथ आप लोग भी समझ गए होंगे कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है। मेबल पैसे लेकर चली जाती है। फ्रेंची दोबारा होश में आता है और इंग्लिश को मारने लगता है, पर इंग्लिश उसी कैंची से उसे मार देता है जिससे वो कपड़ा काटता था। पूरी दुकान में आग लगा देता है और एक नई दुकान की तलाश में निकल जाता है, जहां वो दोबारा एक अपनी नई टेलर शॉप खोलेगा
और फिल्म खत्म हो जाती है। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि इस फिल्म को जरूर देखें। ये फिल्म सुनने में जितनी मजेदार है, देखने में और भी ज्यादा है। मिलते हैं अगली फिल्म के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो।